नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी मैं आप लोगों को जो 10वीं कक्षा में पाठ्यक्रम टर्म 1 में जो आ रहा है वो सब चीज़ें करा रही हूँ। तो अभी अगला जो मेरा विषय है वो है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो ये सब मैं हर बार कहती हूँ कि सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, बस वो याद करने की ज़रूरत है। आपने 9th में 8th में सब कुछ पढ़ करके आ रहे हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत है। अगर पिछला थोड़ा बहुत भी याद आप लोगों को रहता है तो आप लोग जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं, जल्दी से चीज़ों को पकड़ पाते हैं। तो वाक्य क्या है? वाक्य आप लोगों को पता है कि हम मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है और हमें बातचीत करने के लिए किसकी भाषा की ज़रूरत है। और भाषा में सबसे पहले हम वर्ण सीखते हैं, उसके बाद शब्द सीखते हैं। तो वही शब्द और उन शब्दों का जो क्रमबद्ध समूह है, सही अर्थ देने वाला जो समूह है वो वाक्य है। तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। तो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर आपके दो हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य रूपांतर रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आप कक्षा 9वीं में 9th में पहले ही पढ़ चुके हैं। 10वीं में जो आपको आ रहा है इस बार टर्म 1 में, वो आ रहा है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। तो मैंने बहुत शॉर्ट में जल्दी से समझाने के लिए छोटे छोटे से नोट्स यहाँ बना लिए हैं ताकि आप जल्दी से समझ पाएँ। क्योंकि अगर बहुत डिटेल में आप समझ पाते तो क्लास में ही सीख गए होते, अपने स्कूल में ही सीख गए होते। चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वाक्य में सबसे पहले क्या गुण होने चाहिए। वाक्य में गुण होने जरूरी है कि उसमें सार्थकता हो, उसमें योग्यता हो, उसमें आकांक्षा हो, पदक्रम हो, अन्य व मेल हो, अन्वय या मेल हो। मतलब कि वाक्य की सार्थकता होनी बहुत जरूरी है, उसमें योग्यता होनी बहुत जरूरी है, उसमें पदक्रम यानी कि सही क्रम में सब चीजें आनी चाहिए, विषय भी हो, विधेय भी हो, कारक, लिंग, वचन सब। तो सबकी सार्थकता के अनुसार ही वाक्य बनता है। वाक्य के अंग क्या है? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो हमारा उद्देश्य है। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, बाकी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, विनोद खेल रहा है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? विनोद के बारे में बात की जा रही है। तो विनोद यहाँ पर उद्देश्य है और खेल रहा है क्या है? विधेय है। युद्ध उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी कि विनोद के बारे में क्या जा रहा है कि विनोद जो है वो खेल रहा है। तो ये उद्देश्य और ये विधेय, छोटी छोटी सी चीजों को जोड़ते हुए इस पे आऊंगी। अब रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 3 हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है वो है हमारा मिश्र वाक्य। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ देखिए, सरल वाक्य, सरल वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ये जो मैंने उदाहरण आपको दिया ये सरल वाक्य का उदाहरण था। यहाँ पे उद्देश्य एक है, विधेय एक है, तो ये सरल वाक्य है। जैसे वर्षा हो रही है, तो वर्षा यहाँ पे उद्देश्य हो गया, हो रही है विधेय हो गया। मोहन पतंग उड़ा रहा है, मोहन उद्देश्य हो गया, पतंग उड़ा रहा है हमारा विधेय हो गया। शनिवार को भी हम पढ़ेंगे, शनिवार यहाँ आपका उद्देश्य है, को भी हम पढ़ेंगे आपका विधेय है। तो यहाँ सरल वाक्य की जो पहचान है वो क्या है कि यहाँ एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। तो सरल वाक्य आप समझ गए होंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। तो संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है कि यहाँ 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक तो आपने क्या, कंजक्शन आपने पहले कर रखा है। तो समुच्चय बोधक में क्या, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, तो यहाँ पे और से ये जुड़ा हुआ है। तो समुच्चय बोधक क्या है यहाँ पे? और है। तो यहाँ पर 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, 2 स्वतंत्र समान। माँ बाजार गई, सब्जियां लेकर आई। आप चाय पियेंगे या कॉफी, तो ये यहाँ या से जुड़ा है, तो या यहाँ पे समुच्चय बोधक है। आप खाना खाएं और आराम करें, तो और यहाँ पर समुच्चय बोधक है। तो इस तरह से ये जुड़ा होता है, और या, परंतु, ठीक इस तरह के इन चीजों से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये हमारे जो हैं क्या है, संयुक्त उपवाक्य है। यहाँ पे 2, फिर से बता रही हूँ, क्या ध्यान रखना है कि 2 स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। उदाहरण मैंने आपको यहाँ दे दिया है।
आगे आ जाइए ग पर, ये है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य तीसरा जो उदाहरण है मिश्र वाक्य का, कि एक मुख्य उपवाक्य अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, यानी एक उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य जो है वो आश्रित रहते हैं। मिश्र वाक्य उपवाक्य में किससे जुड़े होते हैं? कि, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि योजकों से जुड़े होते हैं। ये योजक शब्द है, ये योजक है जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। यहां देखिए, जैसे ही रात हुई बिजली चली गई, तो ये यहाँ पे क्या, जैसे। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं, उस लड़के को बुलाना है जिसने काले जूते पहने हैं। तो ये तो हो गई पहचान, कि कैसे आप पहचान करेंगे कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। तो मुझे लगता है आप लोग आसानी से पहचान लेंगे कि रचना के आधार पर हमारे 3 भेद हैं वाक्य के, रचना के। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और किस किस से हम अंतर करेंगे वो रहा ये। आगे क्या होगा, आगे आप अभ्यास करेंगे, इनका रूपांतरण करते हैं, सरल वाक्य से मिश्र में कैसे बनाएंगे, तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप रचना के आधार पर वाक्य जो रूपांतर है वो आप समझ गए होंगे। तो आगे समझने के लिए मैं कुछ अभ्यास कार्य दूंगी कि कैसे रूपांतर, कैसे उनको परिवर्तन करना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।